वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज क्लास 12th का भूगोल। ठीक है, ये आर्ट्स के लिए है। और हम लोग इस वीडियो में भूगोल का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है वो यहाँ पे दिया हुआ, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्रक। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से हम लोग 15 क्वेश्चन लेंगे और ये सभी 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछने योग्य होगा। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, वही 15 क्वेश्चन यहाँ पे ला रहे हैं। और ख़ास करके ये जो 15 क्वेश्चन है वो आप 15 क्वेश्चन के ही अंदर से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से संबंधित कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से एक आपको चुन के बताना है। तो चलिए आप अपने आप को जांचिए और हमें कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक क्रांति जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कह रहा है क्या कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। किसने कहा है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ठीक है, एलन सैम्पुल, अरस्तू, बकले, रेटजेल, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, कमेंट करके आप बताइए। 5 सेकंड आपको हम टाइम देते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 में से ऑप्शन नंबर ये, एलन सैम्पुल। क्लियर, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो चलिए आप इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताइए कि जियोग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है। ये एक बुक है। ठीक है, इस बुक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सैम्पुल, वारेनियर, रेटजेल, डार्विन। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए कमेंट कीजिए आप, 5 सेकंड टाइम देते हैं। तो चलिए इसका जान लेते हैं हम लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वारेनियर। क्लियर, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से आपको एक चुन के बताना है। चलिए 5 सेकंड टाइम दिया जा रहा है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, रेटजेल। क्लियर, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 5 में है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। कौन है आधुनिक मानव भूगोल के जनक। तो 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। तो चलिए आप टिक लगाइए धड़ाक से। हाँ, तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा क्या, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल जो है वो आधुनिक मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 में देखिए क्या है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। नियतिवाद के विचारक कौन थे। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ई कांट, हम्बोल्ट, रिटर, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है कि 7 में दिया हुआ भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है, यूनान को, एशिया को, अफ्रीका को, या इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल का जो जनक होता है वो यूनान को ही माना जाता है। ठीक है, जो यूनानी दार्शनिक थे वो अधिक मात्रा में पहले भूगोल के ऊपर स्टडी किया करते थे, भूमि के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं।
तो 8 में क्या दिया हुआ है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका 4 में से एक चुनना है, तो इसका सही हो जाएगा आधुनिकवाद। ठीक है, आधुनिकवाद, एक उत्तर आधुनिकवाद है, एक आधुनिकवाद है, तो आधुनिकवाद होगा ऑप्शन नंबर बी आपका। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो आर्द्रियों का विवरण, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन मानचित्र और प्राचीन महाकाव्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो नहीं है वो हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्राचीन महाकाव्य। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। साथ में आद भी हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, रेटजेल, हम्बोल्ट, व्लास और टेलर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा रेटजेल। इसी ने कहा था रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी, इसी ने दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, संभववाद जो शब्द है उसका प्रयोग किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया है। तो विडाल डी ला ब्लास, लुसियान फेब्रे, फ्रांसिस बेकन और जीन ब्रून्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सही आंसर लुसियान फेब्रे। इसी ने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कह रहा है क्या क्वेश्चन 12 कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश 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 कहते हैं। खाली स्थान में भरना है कि क्या कहते हैं। तो चलिए क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रोका, मिल्पा, झूम और लादांग। ठीक है, तो इसका क्या कहा जाता है, इसको ये भरना है। तो 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिल्पा। ठीक है, मिल्पा जो मैक्सिको में स्थानांतरण कृषि जो किया जाता है उसकी प्रथा जो है उसको मिल्पा कहा जाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 16 माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। 12 हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 में क्या है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सब जगह पे कॉमा कॉमा है। ठीक है, और आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल, कौन से भूगोल के उप क्षेत्रक हैं। उप क्षेत्रक है वो पूछा जा रहा है। किसी में पूछा जाता है उप क्षेत्रक नहीं है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि उप क्षेत्रक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, सामान्य भूगोल, विशिष्ट भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। 4 भूगोल में से किसमें उप क्षेत्रक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मानव भूगोल के उप क्षेत्रक हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 14 की मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन यह किसने कहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। इस 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं और ये इसका प्रश्न आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक रेटजेल को कहा जाता है। क्लियर, किसको, रेटजेल को कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर हम अभी नहीं बताएंगे आपको। सबसे पहले तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जूनियर गाइड। ठीक है, 1 2 3 करके है, इसके ऊपर आप जाइए, वहाँ फॉलो कीजिए, आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, हम आपको इसका आंसर बताएंगे। या फिर आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्लियर, बहुत अच्छा। तो चलिए ये 15 क्वेश्चन जो देखें हम लोग वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हाँ, अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जूनियर गाइड करके चैनल है। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है,
और जो ये वीडियो है इसको शेयर करना आप ना भूलें, ठीक। तो चलिए ये 15 क्वेश्चन देखें, वो उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ये इस चैप्टर